आज हम राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के सालासर गांव, आपने सुना होगा, बालाजी की धाम है। वहां से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, किसानों का गांव, शांत गांव, चारिया में आए हुए हैं। चारिया के शास्त्री आचार्य भागवत प्रवक्ता श्री चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ है। हम आज उनसे खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा सभी हरिभक्तों को, और हमारे फिक तंत्र जितने भी यूट्यूब चैनल के सदस्य हैं उनको भी जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जुगल जी, आप हमारे बीच पधारे, बहुत अच्छा लगा। हम भी आपके बहुत अच्छे फैन हैं, क्योंकि आप पर्यावरण और सामाजिक कार्य बहुत सुचारू रूप से संपन्न करवाते हैं। और आपकी बड़ी बात है कि आप बेबाक अपनी राय रखते हैं, चाहे वो करप्शन के मुद्दे पे हो, चाहे वो किसी और प्रकार के ग्रामीण स्तर के पंचायती राज के मुद्दे पे हो, या फिर सामाजिक मुद्दे पे हो। ये आज के मीडिया चैनल्स में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि सभी किसी न किसी की पैरवी के तले दबे रहते हैं। लेकिन आप स्वतंत्र भाव से ये कार्य कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से आने वाले वक्त में जागरूकता आएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से गांव चारिया में। वैसे हमारा गांव जग प्रसिद्ध सालासर बालाजी महाराज के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। इसके आसपास जितने भी गांव हैं, हम लोग ये बता देते हैं कि सालासर बालाजी के पास है, तो ऑलरेडी गूगल मैप ऑटोमेटिक आ जाता है देश विदेश में। दूसरा, हमारे गांव में भी जग प्रसिद्ध सती माता का मंदिर है, और साथ ही शनिदेव महाराज का मोटा धाम है। बाकी ग्रामीण देवता रामदेव जी, हरिराम बाबा, ठाकुर जी महाराज, ये सभी है ही। तो बड़ा शांत गांव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो भाव है उनका बहुत बहुत हम अभिवादन करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपने बहुत कथाओं के माध्यम से जनमानस का ब्रेन वॉश किया है। कुछ जैसे आतंकवादी तो गलत तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, आपने अपने मुखारबिन से अच्छे विचारों से लोगों का ब्रेन वॉश किया है, जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं। आज हम एक आपसे खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे, धर्म। जी धर्म प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का एक विचार है, और प्रत्येक व्यक्ति का एक संस्कार है धर्म। लेकिन धर्म के नाम पर आजकल बड़े बड़े महापुरुषों की बात करूं, चाहे मैं गायों के नाम पर, गायों के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने वाले तेजा जी की बात करूं, चाहे मैं देवी भटियाणी जी की बात करूं, या राम के सेवक हनुमान की बात करूं, उनके नाम पर लोगों ने जगह जगह मंदिर बना के और एक स्टोर टाइप खोल रखे हैं कि आइए हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपकी गाय गुम हो गई, आपकी भैंस गुम हो गई, आपके बच्चे की ये बीमारी है तो हम उसका इलाज करेंगे। घर से नारियल उबार के लाइए या आखा लेके आइए, मारवाड़ी में कह सकते हैं। मतलब लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है कि एक समय में जो तेजाजी महाराज ने अपने प्राणों का बलिदान गायों की सुरक्षा के लिए दिया था, या किसी भी लोक देवता की बात करें, गोगा जी की बात करें, बालाजी की बात करें, माता जी की बात करें, लोग इनके नाम पर धाम बनाकर परिवारों को उजाड़ देते हैं कि तुम्हारे ये बीमारी होती है, कैंसर, इलाज होता नहीं है। कैंसर जब चौथी स्टेज में पहुंचती है तब अस्पताल पहुंचते हैं, तो कहते हैं कहाँ थे भाई, महाराज के चक्कर लगा रहे थे। और आप धर्म से जुड़े हुए हो, आपको हो सकता है मेरी बात का बुरा भी लगे, आप अपनी राय बताएं। जी, बहुत आपने सारगर्भित और वर्तमान समय की बहुत बड़ी समस्या को उजागर किया है। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। धर्म होता है, वो एक ग्रहण करने का विषय होता है। जुगल जी, आप गहराई से सुने। धर्म कोई अंधविश्वास का विषय नहीं है, पाखंड का विषय नहीं है। धर्म आपको ये नहीं कहता कि आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े। धर्म कहता है आप मुझे धारण करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी लिखा है अर्जुन को बताते हुए कि धर्म क्या है। धार्यति इति धर्म है। जो धारण किया जाता है वो धर्म है। धारण करने का मतलब हम कुछ ऐसे नियम जीवन में अपनाएं जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े, हम प्रबल विचारों के धनी बने, हम किसी शोषित व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठा सकें, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकें, हम बेबाक राय दे सकें, किसी की पैरवी ना करें, गुलामी ना करें। ऐसा साहस हमारे अंदर आ जाए, उसका नाम धर्म है। और जो आपने वर्तमान समय की समस्याएं उठाई, ये बुझा का जो चक्र है, ये बिल्कुल हम बेबाक कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। कोई देवी देवता ये नहीं कहता कि मैं किसी के मुंह बोलता हूँ, मैं किसी की काया में प्रवेश करता हूँ। अब सपोज कीजिए बालाजी महाराज के नाम से कई लोग पूजा करते हैं कि बालाजी महाराज मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे शरीर में आते हैं। बालाजी महाराज की शक्ति इतनी है हमारे शास्त्रों के अनुसार जुगल जी, कि बालाजी वायु के पुत्र हैं। आप कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, उसका थोड़ा सा वोल्टेज हाई होते ही हम सहन नहीं कर पाते। तो बालाजी का वेग तो इतना तेज है जितना हमारा तेज तूफान आता है, कई बार 200-400 मीटर की हवाएं चलती हैं। तो बालाजी महाराज का तो लिखा है शास्त्रों में कि बालाजी महाराज की गति इतनी तेज है
जितनी मन की होती है, मन से भी कई गुना तेज है। तो ऐसी हवा को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा, माताजी महाराज के नाम पे भी कई जगह जो ये भोपे वगैरह बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे शब्दों में पाखंडी लोग बैठे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, और वो गुमराह ऐसी नब्ज पकड़ते हैं कि सबसे पहले कोई बुझा करेगा, वो कहेगा कि तेरे बिल्कुल पड़ोसी ने करवाया है। तो उनके भाई भाइयों में आपस में मतभेद हो जाता है, वो कभी भी आते हैं तो मन से नहीं मिल पाते, ये बड़ी समस्या है। दूसरा, जो भी बुझा पाखंड के चक्कर में पड़ता है वो आर्थिक रूप से बर्बाद होता है, पहली बात। सामाजिक रूप से बर्बाद होता है, क्योंकि वो परिवार में बैठ नहीं पाता, उसका परिवार चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको वहम सा बना रहता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो पूरे गले में डोरा जंतर, फलान जगह से ताबीज करवाया है, फलाने मुझको लिख के दे दिया, उस स्थान पे जाना नहीं है। यानी मानसिक रूप से इतना वो कमजोर हो जाता है कि वो उनके हाथों का केवल खिलौना बन के रह जाता है। वो जैसा रिमोट करते हैं वैसा वो लोग करते हैं, ऐसी हालत है। बिदासर क्षेत्र में ही, हम नाम तो नहीं लेंगे, हमारे एक अति स्नेही मित्र हैं जिनके घर हम गए पिछले दिनों, उनका परिवार इन शाणा भोपों के चक्कर में इतना पड़ गया कि 25 लाख रुपए बर्बाद कर दिए उन लोगों ने। कभी कुछ कराओ, कभी वहां पूजा कराओ, कभी उस जगह ले जाओ। धर्म ये नहीं कहता, धर्म के नाम पे ये जो दुकानें खोल रखी है पाखंड की, जो बुझा के चक्र की, हम सभी तंत्र के पाठकों से कहना चाहेंगे, श्रोताओं से, आप धर्म को मानिए, बालाजी महाराज के आइए, आपको कोई नहीं रोकता। कोई मंदिर बड़ा छोटा नहीं होता, बालाजी का भाव अगर पवित्र है तो हर जगह बालाजी है। माताजी महाराज के आप जाइए, कोई मना नहीं है। आप जाइए तेजाजी महाराज के, जहां भी तेजाजी महाराज का मंदिर बना है, नमस्कार कीजिए, लोक देवता है, गौरक्षक है, आपकी सदा सहायता करेंगे। लेकिन कोई ये कहे कि मैं माताजी महाराज के नाम से डोरा कर दूंगा, आपका ये हो जाएगा, इन चक्रों में मित्रों ना पड़े। डोरा परमात्मा का होता है, और जिस दिन वो डोरा टूटता है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है दुनिया की कि आपको बचा सके। इसलिए अंधविश्वास, खास तौर से ये बुझा का जो चक्र आपने उजागर किया नारियल देख के, ऐसे लोगों के घरों में हम देखते हैं कि बहन बेटियां, परिवार के सदस्य, पूरा जीवन उनका अस्त व्यस्त हो जाता है। आपसी रिश्ते मधुर नहीं रह पाते, क्योंकि वो आपस में लड़ाने का काम कर देते हैं, भेद डाल देते हैं, डर पैदा कर देते हैं, और साइको ऐसी हो जाती है उन लोगों की कि वो धर्म तो छोड़िए, वो किसी चीज में विश्वास भी नहीं कर सकते, ऐसी हालत हो जाती। बिल्कुल, जैसे परिवार में ऐसे कर दिया जाता है कि सास को ये कह दिया जाता है तुम्हारे पर बहू ने करवाया, बहू को कह दिया सास पे करवाया, तो ऐसे परिवार का सामंजस्य संतुलन तो कभी जीवन में बन ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने आपको बताया, ऐसी नब्ज पकड़ते हैं, उन्हें मालूम है कि कमजोर कड़ी कहाँ है। रिश्तों की नब्ज पकड़ते हैं, फिर आर्थिक लेन देन की नब्ज पकड़ते हैं। कई कई घरों में हमने ऐसा देखा है कि हमारे देवी देवताओं की तस्वीरें हटा करके लोग ऐसे ऐसे तस्वीरें लगा रखी है कि आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे वर्ड्स उन्होंने लगा रखे हैं। हर जगह जहाँ भी जाते हैं वो अपना टोना टोटका करके ही रवाना होते हैं। उनको बोल दिया जाता है किसी के घर का भोजन मत करना, किसी के घर की चाय मत, में वो वहम रखते हैं। ऐसे लोगों का जीना भी दुभर हो जाता है, और सामाजिक रूप से भी वो बहुत पीछे चले जाते हैं। खास तौर से हमारे इन क्षेत्रों में, जो हमारा बैकवर्ड ग्रामीण क्षेत्र है राजस्थान का, साथ ही एमपी में ज़्यादा है, यूपी में भी कई इलाकों में हमने देखा है, पंजाब भी पूरी तरह से इन डेरा बाबाओं के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये लोग लोगों का आर्थिक शोषण करके खुद बड़े बन जाते हैं, और फिर इनको सही गलत का फर्क नहीं होता। ऐसे नाम आपने बड़े बड़े सुने ही है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। दूसरी बात, वर्तमान समय की परिस्थिति में हम कहना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि सेवा के नाम से भी लूटपाट शुरू हो चुकी है हर जगह। चाहे आप देखो, डोनेशन के लिए लोग रहते हैं, चंदा देना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन कोई भी संस्था चलती है, अगर हम व्यक्ति विशेष का नाम लेंगे तो आप समझते हैं, लेकिन संस्था में अगर आप सेवा समिति बना रखी है तो सबसे पहले उसी सेवा समिति में चंदा दें, जिसके चाहे 5 मेंबर है, आप पुनः ध्यान से सुने, चाहे 10 मेंबर है, चाहे 20 मेंबर है, वो अगर अपने हाथों से वहाँ दिन भर सेवा करते हैं तब आप चंदा दें, अन्यथा उनको हाथ जोड़ के जय श्री कृष्णा कह दें। उससे तो अच्छा है सड़क पर भूखी प्यासी गाय को आप हरा चारा डाल दें, बड़ा पुण्य मिलेगा। सेवा समिति के नाम पर भी कई लोगों ने ऐसे ग्रुप बना रखे हैं जो सेवा तो दूर की बात है, उनको गोबर टच करना भी अच्छा नहीं लगता। गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से उतरते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम में जाके हाथ जोड़ते हैं, सेवक बन जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ग्रास रूट पे आपको काम करना पड़ेगा, तब सेवा सुधरेगी। और सेवा के लिए करुणा चाहिए, आपके जीवन में करुणा है तब आप सेवा करेंगे गरीब की, तब सेवा करेंगे गौ माता की, तब सेवा करेंगे समाज की, तब सेवा करेंगे देवी देवता की। आपके तो अभिमान भरा है सेवक का,
तो फिर आप सेवा नहीं कर सकते। आज हम भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने संपन्न थे नंद बाबा के घर। भागवत में प्रमाण आता है 9 लाख गायें थी नंद बाबा के घर में, 10,500 उनके गोपालक थे, गवाले थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण खुद गाय चराने जाते थे। द्वारकाधीश बने, फिर भी गौ की सेवा सुबह उठ के वो खुद करते थे। गौ सेवा स्वयं करेंगे तब ये सेवा का भाव आएगा, अन्यथा बड़े बड़े बोर्ड बनाने से गौ सेवा सिर्फ कागजों में हो रही है। ग्राउंड रूट पे आप जाके देखें, हालत बहुत खराब है, और ये सत्य भी है, चाहे कड़वा लगे या अच्छा लगे। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और जो बूझने वाली बात है, मेरे को उसमें एक छोटा सा चुटकुला याद आता है कि एक आदमी था, वो महाराज और भोपा के पास गया कि महाराज मेरा तो टोडिया गुम हो गयो, टोडियो गुम हो गयो। तो महाराज नारियल यहाँ उवार क्यों कि टोडियो तो थारी उत्तराधि कांकड़ में चरे। जना बो क्यों टोडियो महागल उत्तराधि कांकड़ में चरे। जमीन तो री सही क्यों महाराज थे काई बोल रहे हो, टोडियो तुम्हारे छोरा को नाम है, वो चर क्या से गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंधविश्वास वाली बातें, हम इसके खिलाफ बिल्कुल सख्त खिलाफ है। आने वाले पढ़े लिखे लोगों को हम ये जागरूकता भी हमें लानी पड़ेगी। जैसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट चलाते हैं, जैसे निरक्षरता के खिलाफ मूवमेंट चलाते हैं, हम तो सरकार से भी आग्रह करेंगे कि आप भी इन अंधविश्वास और झोला छापों के खिलाफ मुहिम चलाएं। हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है निश्चित रूप से, और ये होता कहाँ है, जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ विश्वास के नाम पे अंधविश्वास करवाया जाता है। ऐसे लोगों से कृपया प्लीज आप सब दूर रहें, आपका समाज सुखी होगा। इष्ट किसी को भी माने, देवी देवता सब हैं, सब सत्य हैं जिनका नाम है, लेकिन उनको आप डायरेक्ट माने, बीच में बिचौलियों के दलालों के बीच में आप ना आए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो किसी व्यक्ति विशेष को अपना सब कुछ मान के भगवान को भूलता है, वो कहीं का नहीं रहता, न लोक का न परलोक का। भगवान का हम सबसे डायरेक्ट कनेक्शन है, उसकी आप चाहे 5 मिनट 10 मिनट साधना करें, वो इतनी पावर देगा कि आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि हम क्या शक्ति हैं। और अगर किसी की गुलामी व्यक्ति विशेष की करोगे तो वहीं के होके रह जाओगे। इसलिए हम पुनः चाहते हैं कि ये पाखंड, ये बुझा, ये अंधविश्वास जो हमने देखा है समाज में, इसके प्रति मुहिम चलनी चाहिए। सब युवा जागरूक बने। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भगवान को माने ही नहीं, भगवान है, देवी भी है, देवता भी है, माता रानी भी है, गौ माता भी है, लेकिन सब चीज़ें हैं जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे देवी देवताओं ने बनाई है। लेकिन खुद माने, किसी के गुलाम या किसी का खिलौना हाथों का ना बने। सबसे यही निवेदन रहेगा। निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों में इसमें परिवर्तन होगा। युवा पीढ़ी हमारे अच्छे संकेतों की ओर जा रही है, तो इन अंधविश्वास से निश्चित रूप से हमें निजात मिलेगी और बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी शास्त्री थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों को कर्म करने का संदेश दिया है। और हमारी फैक्ट तंत्र टीम से आपसे अपील करना चाहती है कि जो ये झोला छाप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होते हैं, झोला छाप ये महाराज भोपे भी बन चुके हैं और ये अपनी बढ़िया तरीके से दुकानें चलाते हैं। आप अगर इनका व्यक्तिगत रूप से इनके जीवन को देखेंगे ना, तो आपसे 10-10 हज़ार रुपये उतारे के लेते हैं, 20-20 हज़ार रुपये उतारे के लेते हैं। और कई झोला छाप तो आपके पैसे से थाईलैंड, बैंकॉक, बॉम्बे, पुणे, गोवा तक की यात्रा करते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, अगर आपकी समस्या है, भूत की समस्या है, तो आप साइकोलॉजी डॉक्टर से मिलिए। मानसिक रोगी हो तो आप मानसिक डॉक्टर से मिलिए, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से मिलिए। अगर आप बीमार है तो आप आध्यात्मिक साधना कीजिए, शांति साधना कीजिए, पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए। लेकिन आप ये जोत के चक्रों में कि तुम्हारे बहू ने करवा दिया, तुम्हारे भाई ने करवा दिया, तुम्हारे ननद ने करवा दिया, क्यों होता ही ऐसा ही। हम ऐसी साइकोलॉजी, हाँ आई तो ही ननद केला ले रही, बोला केला ले रही, बातन खुआया, बोला हाँ खुआया। तो ध्यान है बराज बोपन क्या कोई भी ननद आप आसी केला तो ले रासी और क्या कोई मिठाई ले रासी, तो आप अभी बेमुंह मतलब माइंड में भाई बैठ जा बात। बिल्कुल, एक बात हम और करना चाहेंगे जुगल जी। ठीक है, आपको कई बार जीवन में हो जाता है, इंसान उदास भी हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल निराश होकर इंसान ऐसे रास्तों को चूज करता है। हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप जिससे पूजा करवा रहे हो, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि उनका बैकग्राउंड देखें। तो जिस व्यक्ति से आप पूजा करवाने जाते हो, उसकी पारिवारिक स्थिति देखें कि वो कितना, क्या वो तो पावरफुल हो गया कि उसके तो कोई रोग नहीं है, उसके तो कोई कमी नहीं है, वो तो आपसे पैसे भी नहीं ले रहा है, वो तो बिल्कुल संपन्न है, वो तो हाथ में जोत लेके भगवान को हाजिर कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ सब पाखंड है, बिल्कुल पाखंड है, और उन पाखंडों से बचें। वो खुद तो दुखी है और आपको सुखी होने के मंत्र दे रहे हैं। कई पूजा करने वालों को हमने देखा है कि घर में उनके घर की स्थिति बिल्कुल खराब है, लड़ाई झगड़े होते हैं और लोगों को सलाह देते फिरते हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, खुद के घर में अंधेरा पर घर दिवला जोवे काई, वो बात कर रखी है इन्होंने।
इसलिए ये मूवमेंट चलनी चाहिए। आज शास्त्री समाज जी, में जैसे ये महिलाओं का हम बात करें, महिलाओं की, महिलाएं इस मामले में बड़ी भावुक है। वो नारियल लेके, गेहूं लेके, बाजी लेके रवाना हो जाती है। पुरुष तो इस मामले में उनका हृदय कठोर है। महिला को आप क्या प्रेरणा देना चाहिए? महिलाएं भावुक हृदय की धनी होती है। महिलाओं को हमारे घर गृहस्थी में सबसे सुखी होने का उपाय हम बताएं कि जो बच्ची है अभी 8-10 साल की, वो अपने माँ पिताजी के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारे, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, जो बहू बन चुकी है किसी घर की, वो अपने सासू के साथ समय गुजारे। हम कहते हैं किसी नारियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर महिलाएं सुखी होना चाहती है तो घर के जितने मेंबर हैं उन बड़ों का आदर करना सीखें, छोटों से प्यार प्रेम करना सीखें, संभाव रखना सीखें। जिस घर में आपस में तनातनी होती है उन्हीं घरों की महिलाएं जाती है। बाकी आप बताओ कि भोपे साणे होते हैं, तो कभी अंबानी के घर तो किसी महिला को डर नहीं हुआ, उसको डोरा जंतर नहीं करवाना पड़ा। कभी कोई बिलियनियर व्यक्ति के तो नहीं हुआ, ये गरीबों के ही और चक्कर कोई में। कहते हैं कि करा दिया तो फिर मोदी के, राहुल गांधी के करा के कंट्रोल कर लो। हाँ बिल्कुल, और इनके डोरे चलते हैं, भुजाएं चलती है, तो कोई बड़े नेताओं पे करवा दे कि मैं कंट्रोल कर लूं, वो मेरे पास आ जाए, ये सब पाखंड है निश्चित रूप से। हालांकि वो अपनी दुर्भावनाएं उनके प्रति भी रखते हैं, लेकिन उनकी दुर्भावना में कोई, आप अपने मारवाड़ी में कहते हैं कागले की दुर्सी से ऊंट नहीं मरिया करें। सद्भावना सबके प्रति रखो। और हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं जो पाखंड की दुकानें चलाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप भी समाज को अच्छी प्रेरणा दें, क्योंकि लोग आप में विश्वास करते हैं। आप घरों में लड़ाइयाँ ना पैदा करें प्लीज़, उनको भी अच्छा मोटिवेट करें आप कि आप भी सामाजिक कार्य करें, आप घर में संपन्न रहें, क्योंकि आपकी बातों में दम होता है। हम जो बात कहते हैं लोगों से उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपकी तंत्र टीम है, आप सोशल मीडिया में बात कहते हैं तो प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से जो भी दुकानें भी चला रहे हैं उनसे भी निवेदन है, प्लीज़ आप उनको अच्छी प्रेरणा दें तो वो मानेंगे। पेड़ लगाने की प्रेरणा दें, उनको सद्भावना की प्रेरणा दें। देवता ये नहीं कहते कि गलत भाई से भाई ना बोले तब मैं प्रसन्न होऊंगा। देवता तो कहते हैं कि प्रेम रखो, भाई भाई है तो प्रेम से रहो। मंदिर आस्था के केंद्र हैं, उन्हें पाखंड का केंद्र ना बनाए, पूजा का केंद्र ना बनाए, झाड़ फूंक का केंद्र ना बनाए। ये बात आप लिखित में ले सकते हैं। कोई देवता किसी की काया में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान ने 5 तत्व बनाए हैं, मनुष्य में 5 तत्व है, देवताओं में 9 तत्व होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 9 तत्व सहन कर सके। जैसे हमारे वोल्टेज होता है बिजली का, एक कोई चीज है जैसे बल्ब है वो 60 वोल्ट का है, तो आप उसमें कोई प्रकार से 1000 वोल्ट नहीं डाल सकते। वैसे ही 5 तत्व में 9 तत्व के देवता नहीं समा सकते, सीधी बात है। और भूत प्रेत तो और अधिक तत्वों के होते हैं, ऐसा कोई सहन भी नहीं कर पाता। इसलिए इन पाखंड से बचें, मंदिरों में जाएं तो दर्शन करें, मंदिरों की जो कमी है उसको सुधारें, आरती के समय सुबह शाम जाना शुरू करें, निश्चित रूप से आपको शक्ति मिलेगी। ये जो भूत प्रवेश करना कि भूत हो गए, ये भी एक मानसिक बीमारी है। मानसिक डॉक्टर से मिलना चाहिए, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से। बिल्कुल मानसिक बीमारी है, भूत नहीं प्रवेश करते। हम तो कहते हैं भूत ज्यादा औरतों में ही क्यों प्रवेश करते हैं, क्या वो उनके वो फ्री माइंड होती है, या भूत कोई बड़े बड़े इन लोगों के तो नहीं प्रवेश करते जो आजकल एक पंडित जी, एक मैंने बात नोट की है शास्त्री जी, कि जो मोबाइल आने के बाद भूतों का भी प्रचार प्रसार कम हुआ है। महिलाओं के पास वीडियो कॉल हो जाते हैं पति से, तो भूत कम घुसने लगे। पहले मोबाइल नहीं थे, फोन से बात नहीं होती थी, तो भूत ज्यादा थे। ऐसा भी अनुभव किया होगा आपने भी? बिल्कुल, समय के साथ उनमें भी परिवर्तन आया है, और निश्चित रूप से हमने आपको अभी बताया कि आगामी समय में खूब परिवर्तन होगा, लोगों की सोच बदलेगी निश्चित रूप से। हम सामाजिक लोगों से ये आह्वान करते हैं जो धर्म से जुड़े हैं, उनसे भी हम यही चाहते हैं, चाहे हमारे पंडित भाई हो, चाहे हमारे पुजारी भाई हो, चाहे हमारे सेवक भाई हो, चाहे हमारे कोई भी भाई हो, आप समाज को अच्छी प्रेरणा दें। आपका समाज में प्रभाव पड़ता है, इसलिए उस प्रभाव को सही वे में लें, आप रॉन्ग वे में न ले जाएं, अपने स्वार्थ के लिए ना करें, भविष्य के लिए परमात्मा भी देख रहा है। क्योंकि ये लिखा है कि जो तंत्र विद्या करता है, जो भूत प्रेतों के ये कार्य भुजा चक्र ये करता है, झाड़ फूंक करता है, उसकी इस लोक और परलोक में कहीं गति नहीं होती, ना यहाँ सुखी हो सकता है और ना जाने के बाद भी सुखी होगा। इसलिए प्लीज़ आप इसमें रिवर्स लाएं। आपको एक उदाहरण बताएं, पहले हमारा जो महाराष्ट्र है, पूरा महाराष्ट्र प्रांत अंधविश्वास के चक्कर में पड़ा था, बहुत ज़्यादा वहाँ अंधविश्वास होता था। अभी राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास भुजा चक्र भीलवाड़ा क्षेत्र में होता है। आप जाके देखें, वहाँ गांव-गांव में झाड़ियों के नीचे लोग बैठे रहते हैं, शाणे भोपे बैठे रहते हैं, भोपा जी के नाम से खूब पूजाएं होती है। तो वो सब लोग क्या करते हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में आगे से आगे लोगों को डालते रहते हैं, और ये ऐसा दलदल है जुगल जी, एक बार प्रवेश करने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है। इसलिए ऐसे दलदल में प्लीज ना फंसे, देवी देवता को माने, गौ माता को माने। हम तो कहते हैं अपने स्वयं के हाथों से सेवा करें। मंदिर जाए तो पूजा करवाने न जाए, मंदिर में कोई वस्तु की कमी है
तो वो 5-10 लोग भाई मिलके, महिलाएं मिलके उस वस्तु की पूर्ति करें, डोनेशन दें। कुछ उस मंदिर में आवश्यकता, जैसे भजन कीर्तन करने की मशीन है, कुछ साधन है, वो लाएं, कीर्तन खूब करें। कली काल में कीर्तन के समान, राम नाम की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं है। बाकी इन दलालों के चक्कर से बचें। आप ये ना समझे कि एजेंट केवल नौकरी लगाने में होते हैं, एजेंट समाज में भी बहुत बैठे हैं। धर्म के एजेंटों से दूर रहें और अच्छी सोच रखें। हमारा तो जनमानस से यही अपील है और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। सरकारों से भी निवेदन है कि इस पाखंड के बड़े आप गलत को दूर करें। हमारे मीडिया कर्मियों से भी निवेदन है, मीडिया समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप ऐसे, हमें बड़ा अच्छा लगा कि फैक्ट तंत्र की टीम यहाँ इतनी दूर 50 किलोमीटर आके ये मुद्दा उठाया। चाहते तो हर मीडिया कर्मी उठा सकता है, उससे चेतना भी आती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे उठाने लगेंगे तो निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप मीडिया ग्रुप अगर मिल के ये आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित ही हमारा सुनहरा भविष्य बनेगा और सामाजिक आर्थिक घरगृहस्थी भी आनंद में बीतेगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी शास्त्री थे, जिन्होंने खुलकर ये कहा है कि जो धर्म के नाम पर धर्म को बदनाम करने वाली जो दुकानें हैं, पाखंडियों की दुकानें, वो बंद होनी चाहिए। और आपसे भी हमारा आग्रह है कि अगर आपके किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर से मिलिए, आप शांति से आध्यात्मिक साधना कीजिए। मैं कहता हूँ आपके जीवन में कितना ही गुस्सा या क्रोध हो, आप 10 मिनट पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान हो सकता है, महावीर स्वामी को ज्ञान हो सकता है, तो हम तो उनकी चरण धूलि के समान भी नहीं है। इसी के आशा के साथ कि आप अंधविश्वास से दूर रहेंगे। ये जो तेजा जी, माता जी, भटियाणी जी के नाम पर महापुरुषों को जो बदनाम कर रहे हैं, लोक देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गोपाल, जय सत्य सनातन। हमारा चैनल है फैक्ट तंत्र, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब शेयर करें। थैंक यू। Now, please like, share, and subscribe, and don't forget to